नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से कहां गायब हो गए थे। पता है आप सभी को, वैसे तो खैर सेकंड ग्रेड के ज्वाइनिंग आदेश आने की वजह से वहां ज्वाइन करने चले गए और अचानक ही ज्वाइनिंग आदेश आए। इतना जल्दी लग नहीं रहा था। सोचा था कि भाई मार्च या अप्रैल में जब नई गवर्नमेंट को फुर्सत मिलेगी तब मार्च या अप्रैल में ज्वाइनिंग देंगे। तो इसी वजह से ज़्यादा क्लासेस रिकॉर्ड कर नहीं पाए और ज्वाइनिंग आदेश आते ही ज्वाइन करने के लिए चले गए और आपको ये सूचना भी नहीं दे पाए थे। तो आज मैं आपको बता देता हूँ, हमने ज्वाइन कर लिया है और आपकी क्लासेस डिस्टर्ब रहने का जो कारण था वो यही था। आगे से कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेस डिस्टर्ब ना रहें और इसके लिए हमने वहाँ पर भी मैंने सोचा कि 2-4 दिन में जो कोशिश की कि बोर्ड की पूरी व्यवस्था हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया किसी कारणों से। और अब भी वहाँ पर वैसे नहीं तो इनिशियली कुछ टाइम के लिए हम आपको वाइट बोर्ड का यूज़ लेकर के वहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जब तक जो शीतकालीन की विंटर वेकेशन चल रही हैं तब तक हम आपको यहीं क्लासें रिकॉर्ड करेंगे। और जैसे ही उसके बाद ये वाली क्लासें जब भी आपकी पूरी होंगी उसके बाद में आपको कुछ दिन तक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो हम वाइट बोर्ड पे क्लास चलाएंगे और आपको रेगुलर रहोगे। तो अब ये एक वादा करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हुई तो ही क्लास मिस होंगी, अदरवाइज़ रेगुलर हम क्लासेस रखेंगे। और ऐसी कोई समस्या हुई नहीं कि भाई हम नहीं डाल पाएंगे क्लासें या फिर किसी ने ऑब्जेक्शन किया हो, ऐसा कुछ था नहीं। तो सारी सलाह करने के बाद ही हमने फिर से क्लास स्टार्ट की है और लास्ट में हम जहाँ से पढ़ रहे थे उसी से आगे से ही पढ़ेंगे और अब रेगुलरिटी रखेंगे। आप भी हो सकता है कि इनिशियली आप इस चीज़ पे विश्वास ना कर पाओ कि इतने दिन का गैप लग गया, इस बात की क्या श्योरिटी है कि आगे रेगुलर रह पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं विश्वास आपको रखना ही पड़ेगा और कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे कि हम आगे से क्लास रेगुलर रख पाएँ। और आपको अब मेरे पास भी टाइम ज़्यादा रहेगा। अभी तक क्या था, थोड़ा टाइम था, कम था, जो कि कॉलेजेस में क्लासें होती रहती थी शाम को, फिर और कोई ट्यूशन क्लासें वगैरह होती रहती थी, उसमें थोड़े बिजी रहते थे। अब क्या है, वहाँ जाने के बाद वापस से ज्वाइन कर लेंगे, वापस से जाएंगे स्कूल में, तो वहाँ पूरे दिन भर बस जो स्कूल का टाइम रहेगा वही है, बाकी टाइम में फ्री रहेंगे। तो अच्छा कंटेंट भी आपके लिए तैयार कर पाएंगे, थोड़ा और फोकस करेंगे कि और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो जैसे एसटेट है, सीटेट है, अपने में जो अपने पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, इनमें सभी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस डालते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक इनिशियली बात बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये तो नेसेसरी है कि आपको करने ही है इस टाइप के क्वेश्चंस। और सबसे अच्छी बात रहेगी यदि आप इन क्वेश्चंस का आप आंसर्स भी याद कर पाते हो। कम से कम इतने क्वेश्चंस तो 1000 क्वेश्चन, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओ तो कम से कम आपके नोट्स में 1000 या 1500 जो क्वेश्चंस हों उनकी तो इतनी प्रैक्टिस हो कि आप आंसर डायरेक्ट टिक कर पाएँ। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि निरस्ता तो खैर ऑब्वियसली है, आई होगी बीच में यदि क्लासें मिस हो गई हैं तो, लेकिन वापस से आप अपना रिथम बना पाओगे। और अभी वैकेंसीज में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि वो 30 दिन में अपने मांगा है कि भाई कैसे कैसे नई सीधी भर्ती कैसे आ सकती है, उसका परफॉर्मा कैसे तैयार किया जाए। शिक्षा विभाग से ये सारी चीज़ें चल भी रही हैं, इसके बारे में भी हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम हमारी जो लास्ट क्लास चल रही थी उसी के बारे में बातें करते हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप पर्टिकुलर पढ़ते रहिएगा, रेगुलर रखिएगा अपने को आपको। और इसी क्रम में हम अपना जो लास्ट टाइम जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक मेरे हिसाब से शायद हम अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे कि हम कैसा कैसा उन्हें यूज लेते हैं। ओके, और उसमें भी हमने टेंजेंट पढ़ लिया था, नॉर्मल पढ़ लिया था, टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल की अपने पास में जब इक्वेशंस होती हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, जब अपने पास अंतःखंड रूप में भी पढ़ लिया था कि जब हमारे पास अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण दिया गया हो तो हम उसे कैसे हल करेंगे, उनके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो वो एक बार जा कर के ज़रूर देखिएगा। और बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे और मैं चाहूँगा यदि कितने स्टूडेंट्स ने वेट किया इस क्लास का वो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा कि भाई किस किस को वेट रहा। और आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो हमें थोड़ा मोटिवेट मिलेगा और हम वापस से हमारा रिदम बना पाएंगे।
यदि आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो, उतना रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है, तो हो सकता है कि हम भी थोड़े आलसी हो जाए। तो आप थोड़ा सा, यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा कि कितने स्टूडेंट्स को इन क्लासेस का वेट रहा और कितने स्टूडेंट्स हैं जो अब आगे रेगुलर रहना चाहेंगे। तो इस बारे में थोड़ा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं, हमारे उसी क्रम में पढ़ते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले क्लास नहीं देखी हैं वो एक बार देख लो, आगे से हम रेगुलर रखेंगे। ओके, देखिएगा, लास्ट में जो क्लास में हम बात कर रहे थे वो हम पढ़ रहे थे अवकलज के अनुप्रयोग। और इस अवकलज के अनुप्रयोग में हम पढ़ रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब, कुछ ऐसा हम पढ़ रहे थे। ओके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने बता दी थी। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए थे। ओके, देखिएगा, अब यदि हमने ऐसा तो क्वेश्चंस तो कर लिए थे, इसी क्रम में जो अब अगला हमारा टॉपिक आ रहा था वो कर्व से रिलेटेड था। और हम पढ़ रहे थे क्या, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। और हम कर रहे थे, उसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। ओके, बिल्कुल इजी टॉपिक है हमारे पास और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा क्या होता है, दो आपके पास कोई भी वक्र दिए गए हों, उनके बीच का जो कोण होता है वो वही कोण होता है जो उन वक्रों के ऊपर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके बीच का जो कोण होता है, वही कोण उन दोनों वक्र के क्या होता है, बीच का कोण होता है। तो इनडायरेक्ट रूप से आपको क्या करना है, दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करनी है। उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वही आपके पास जो दो कर्व होंगे वो जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे होंगे उनके बीच का क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। देखिएगा हमारे पास में ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया, एक एक्स एक्सिस मान लिया और एक कौन सा मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया। ओके, तो हमारे पास में सपोज करो एक वक्र है, उस वक्र का हमारे पास में जो स्पर्श रेखा है वो कौन सी गई, ये। ओके, और जो दूसरा वक्र माना, उस वक्र की जो स्पर्श रेखा मानी मैंने, वो वक्र की स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, ये। तो ये कौन से वक्र की स्पर्श रेखा है, ये इस वक्र की स्पर्श रेखा है। बात समझ में आ गई। और ये जो स्पर्श रेखा भाई, इस वक्र y इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने, y इक्वल्स टू मान लिया f1x, इसकी स्पर्श रेखा कौन सी है हमारे पास में, ये। और ये जो स्पर्श रेखा है ये इसके साथ में जो कोण बना रही है वो कितने डिग्री, कितने का बना रही है, φ1 का कोण बना रही है। ओके, और अपने पास में एक और जो कर्व है, और वो कर्व कौन सा ले लिया मैंने, ये वाला कर्व ले लिया। ओके, आप थोड़ा सा बना लेना इसे, एक कर्व तो ये हो गया और दूसरा कर्व ये हो गया, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, जिसे मैं कह रहा हूँ y इक्वल्स टू f2x। दोनों कर्व हो गए कि नहीं हो गए। अब देखिएगा, अब हमारे पास में जो सेकंड जो कर्व है वो जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, वो कितना बना रहा है, φ2। बात समझ में आई या नहीं आई। अब क्या कहा है, इन दोनों कर्व के बीच का क्या है, एंगल फाइंड आउट करना है। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि जो इन दोनों कर्व f1 और f1x और f2x के बीच का जो कोण होगा वो कोण वही कोण होगा जो हमारे पास में किन के बीच में होगा, उन दोनों कर्व के ऊपर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होंगी उनके बीच का जो कोण होगा वो कोण ही क्या होगा, उनके बीच का कोण होगा। तो इन दोनों के बीच का जो कोण माना, वो कोण मैंने कितना मान लिया, सपोज करो थीटा मान लिया। क्या मान लिया, जो बीच का कोण माना वो सपोज करो मैंने एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ओके, अब ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब ये एंगल थीटा है तो अपने पास में ये एंगल भी कितना रहेगा भाई, थीटा ही रहेगा। दोनों के बीच का कोण फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला स्पर्श रेखा आपको दी गई होगी, नहीं भी दी गई होगी तो अपन फाइंड आउट करेंगे। और कैसे कैसे स्पर्श रेखा फाइंड आउट करनी है उसका अपने पास में अब पहले बता चुके हैं पहले क्लासेज में। ओके, ये क्या है, φ2 है। फाइंड आउट क्या करना है,
थीटा। थीटा क्या है? दोनों कर्व्स के बीच का क्या दिया गया है? एंगल दिया गया है। और दोनों कर्व के बीच वही एंगल होता है जो उनकी स्पर्शरेखाओं के बीच में क्या होता है? एंगल होता है। तो हमारे पास में थीटा हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब आप जानते होंगे कि हमारे पास में एक जो ट्राइंगल बन रहा है, इसके जो अंतः कोणों का योग होता है वो उसके एक दो अंतः कोणों का योग तीसरा जो कोण होता है उसके बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये क्या दे रखा है? φ2। अब देखिएगा, सिंस जो φ2 है ये φ2 किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है? थीटा प्लस क्या है? ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब हमारे पास में इस फॉर्म का तो आ गया, हमारे पास में इससे क्या आ गया? ये वाली इक्वेशन आ गई। ओके, अब देखिएगा निकालना क्या है? हमें थीटा निकालना है। जब थीटा निकालना है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? φ2 माइनस क्या हो जाएगा? φ1। होगा कि नहीं होगा? अब हमारे पास में थीटा ही आ गया। अब देखिएगा, अब यहाँ से करना क्या है कि जब मैं टेंजेंट निकाल रहा था तो टेंजेंट के लिए मैंने बताया था dy/dx क्या होता है? टेन थीटा होता है। ऐसा कुछ बताया था? नहीं बताया था। और ये यदि ऐसा दे रखा है तो टेन sin1 इसकी स्लोप हो जाएगी। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? टेन sin2 हो जाएगी। तो इसका मतलब टेन की फॉर्म में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यदि मैं इसके स्लोप की बात करता हूँ तो मेरे पास में कौन से फर्स्ट की बात करता हूँ तो मेरे पास में dy जो dx है, और कौन से कर्व की बात कर रहा हूँ? फर्स्ट की। और तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? टेन sin1। होगा कि नहीं होगा? और इसको मैंने नाम दे दिया, सपोज करो, स्लोप फर्स्ट। ओके, और सेम एज यदि मैं इस कर्व की बात करता हूँ f2 की, तो जो dy/dx है ये कौन से कर्व की बात कर रहा हूँ? सेकंड कर्व की बात कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? एंगल बीच में क्या दे रखा है? ये हो जाएगा। और हमारे पास में क्या हो गया? ऐसा होगा कि नहीं होगा? मैंने स्लोप फाइंड आउट कर ली। ओके, अब देखिएगा यहां पर स्लोप की फॉर्म में जब भी मैं इस इक्वेशन को लाना चाहूंगा तो इधर टेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो हमें करना क्या है? इस इक्वेशन के दोनों तरफ आपको टेन ले लेना है। जैसे ही आप टेन लोगे तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टेन, सॉरी, होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं करना आपके पास में। अब इसे सोल्व कर दो थोड़ा सा। जैसे ही सोल्व करोगे तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में? टेन बी। और आपके पास में क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन φ1 φ2। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब कुछ नहीं करना। अब आपके पास इस फॉर्म में यदि इक्वेशन दे रखी हो, y की फॉर्म में यदि कर्व की इक्वेशन दे रखी हो तो इस फॉर्म में रख लो। यदि m1 m2 की फॉर्म में दे रखी हो तो m1 m2 की फॉर्म में रख लो। जिस मर्जी में आप चाहो दोनों की फॉर्म में रख के देख लो। कुछ नहीं करना, बस मान रख के देख लो एक बार। टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो टेन sin2 दे रखा है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? dy/dx हो जाएगा। और हमारे पास कौन से कर्व की बात है? ये। और यहाँ पर क्या है? dy क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। और ये कौन से कर्व की बात है? अब आगे रखना चाहोगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? dy/dx फर्स्ट का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? dy/dx किसका हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा। इस फॉर्म में ना रख के इस फॉर्म में रखना चाहो m1 m2 की में तो m1 m2 की में रख दो। क्या जाएगा आपके पास? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 अपॉन क्या? 1 प्लस m1 इंटू m2। हो जाएगा ही नहीं? अब निकालना क्या? दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। थीटा है तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स। और जैसे ही इनवर्स होगा तो क्या लगा देंगे? मोड लगा देंगे। मोड लगाने के बाद चाहे आप m1 को इधर लाओ या m2 को इधर लाओ तो आपके पास में क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। यदि ये वाला आ जाए, आपके पास में कोई भी दो कर्व दिए गए हों और कहें कि आपके पास में उन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन कोण फाइंड आउट करना हो, एंगल फाइंड आउट करना हो, तो वो क्या होता है? थीटा होता है। तो करना क्या है? m1 m2 फाइंड आउट करो और इस फॉर्मूले में पुट कर दो। आपका क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। याद रख लोगे या नहीं रख लोगे? जिसने नहीं लिखा है वो एक बार के लिए पॉज करके इस वीडियो को लिख सकता है। ओके, देखिएगा
अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी कि थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन में क्या है 1 प्लस m1 और m2। अब देखिएगा ध्यान रखने की चीज़ें क्या है, फॉर्मूला सही है। जब आप क्वेश्चन को सोल्व करो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, मोड लगा हुआ है तो आप m1 m2 किसी को भी मान लेना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव देगा तो वैल्यू लास्ट में मोड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो m1 रहे वो m1 आपको पॉजिटिव मानना है। पॉजिटिव मानोगे तो आपके पास में हो सकता है कि आप मोड है वो माइंड से निकल जाए, तो आपको साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप जो m1 मानो उसे क्या मान लेना, पॉजिटिव जो स्लोप आ रही हो उसे मान लेना। ओके, देखिएगा अब अपने पास में, अब ये ऐसा तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा और उसका आंसर कैसा आएगा उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। देखिएगा अब ऐसा दिया गया हो तो इसकी विधि देखो कि विधि का मतलब क्या है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो कर्व दिए गए हों तो उनके बीच का जो एंगल है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। विधि देखिए, फर्स्ट सबसे पहले दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु, कौन से बिंदु की बात कर रहा हूं, प्रतिच्छेदन बिंदु, और वो मैंने क्या मान लिया, x1 और y1 ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो ज्ञात करते हैं। देखिएगा कौन सा, देखो ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसे मैंने P मान लिया और दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु मैंने कौन सा, x1 और y1। तो सबसे पहले कौन सा, देखो मैंने पहले स्लोप निकालना बताया था, तो उसमें ये कहा था यदि कोई उस कर्व का कोई एक बिंदु दे दिया जाए और कर्व की इक्वेशन दी गई हो तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको बता रखा है कि पहले उसका dy बाई dx निकालेंगे, फिर वो पॉइंट रख देंगे तो उस पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगी, उसकी स्लोप आ जाएगी। तो वही चीज़ है कि अब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो अपने पास में इस पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हों उस पॉइंट के ऊपर दोनों क्या करनी पड़ेगी, स्लोप। भाई m1 m2 है क्या, उसी पॉइंट के ऊपर ही तो हमारे पास में क्या आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, तो उसी पॉइंट के ऊपर निकालने हैं, कौन से के ऊपर, P के ऊपर। रह जाएगा नहीं रह जाएगा, देखिएगा आगे क्या है। सबसे पहले दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु x1 y1 ज्ञात करते हैं। ओके, फिर क्या करना है, x1 y1 ज्ञात कर लिया, तत्पश्चात दोनों वक्रों की बिंदु x1 y1 पर स्लोप मतलब ढाल ज्ञात करते हैं। स्लोप मतलब क्या, ढाल ज्ञात करते हैं। कर लेंगे इतना काम, कैसे करेंगे देखिएगा। यदि दो कर्व दिए गए हैं तो पहला कर्व कौन सा दे रखा था, भाई पहला कर्व कौन सा दे रखा था, पहला कर्व दे रखा था f1x। तो करना क्या है, y की फॉर्म कोई कर्व दिया जाएगा तो क्या कर लेना है, dy बाई dx निकाल लेना है। कौन से पॉइंट के ऊपर निकालना है, x1 और y1। इसे क्या नाम दे देना है आपको, m1। ओके, एंड एक के ऊपर ही थोड़ी निकालना है, दूसरे पर भी, और दूसरा क्या दे रखा है, f2x। इसकी जैसे ही आप ढाल निकालोगे, स्लोप फाइंड आउट करोगे, कौन से पॉइंट के ऊपर, x1 और y1 पर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई। ओके, अब देखो यदि दोनों के बीच में जो प्रतिच्छेदन कोण हो वो क्या दे रखा हो, थीटा। यदि दोनों वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण थीटा माने, तो मान लिया थीटा है, तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या होगा, मोड ऑफ क्या है, m1 माइनस m2 और क्या है 1 प्लस m1 इंटू, ध्यान रखना है जो पॉजिटिव नंबर हो उसे m1 की तरह देखना है। ओके, जिससे कि हमारे पास में एरर ऑफ मार्जिन क्या रहे, कम रहे। ओके, तो देखिएगा अब इतना निकाल लिया। अब यहां पर ये फॉर्मूला कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन यदि सपोज करो इनमें से कोई भी एक क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, जब यदि कोई एक स्लोप क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तो हमारे पास कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार के लिए देखो, यहां से देखना, आगे लिखना है आपको, केस फर्स्ट। यदि
m1 बराबर क्या आ जाए मेरे पास इनफाइनाइट। देखना यदि m1 इनफाइनाइट आ गया तो थीटा क्या दे रहा है, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 ऐसा है। अब आपको पता होगा यदि इनफाइनाइट दे रखा है और 1 अपॉन इनफाइनाइट करता हूं तो वैल्यू क्या बनती है मेरे पास में 0। तो इसे अपॉन में लेके आएंगे तो मेरे पास वैल्यू 0 बन जाएगी। ऐसा तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अपॉन में लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, m1 को अपॉन में लेके आना है। तो देखिएगा m1 को मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो गया 1 अपॉन m2 ओके। और अपॉन नीचे मैं m1 को कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, m1 को कॉमन ले रहा हूं तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ तो है नहीं तो 1 अपॉन क्या हो गया m1 हो गया प्लस m1 ऑलरेडी था तो और क्या हो गया m2। आया नहीं आया, अब कुछ नहीं, इससे तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट। अब इनफाइनाइट रख दो। जैसे ही आप इनफाइनाइट रखोगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ 1 है तो 1 रह गया। m2 इनफाइनाइट थोड़ी है, क्या है m1 इनफाइनाइट है। तो कोई नंबर अपॉन इनफाइनाइट दे रखा हो तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो मतलब क्या हुआ 1 माइनस 0 अपॉन, देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 प्लस यहाँ पर क्या बन गया m2। तो मेरे पास में जो थीटा की वैल्यू निकल करके आई वो क्या निकल करके आ गई, tan इनवर्स 1 अपॉन क्या हो गया। मतलब याद कैसे रखोगे, जो इनफाइनाइट आ जाए उसे हटा दो, उसके अलावा जो भी आए उसको tan इनवर्स के 1 अपॉन क्या कर दो m2 कर दो। यदि आप ऐसा कर पाओगे तो इस कैलकुलेशन से बचोगे। ओके, आगे देखिएगा। यदि अगर हमारे पास में ऐसा दे रखा हो कि यदि क्या केस सेकंड ये कहे m2 क्या हो हमारे पास में इनफाइनाइट, तो सेम प्रोसेस करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास tan इनवर्स। जो इनफाइनाइट आया है उसे हटा दो, उसके अलावा जो दूसरी स्लोप बची हुई है उसको क्या कर दो। तो हमारे पास में जो रिजल्ट निकल करके आया वो कौन सा आ गया। देखो आप डायरेक्ट वैल्यू वहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन मेन बात है टाइम बचाने की। और जो टाइम बचेगा वो टाइम यदि ऐसे कैलकुलेशन करते हो, डायरेक्ट याद रख पाते हो तो आपके पास इजी रहेगा। ओके, देखिएगा आगे हम कुछ क्वेश्चंस का जिक्र करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखो समझो पहले, बिल्कुल इजी होंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या दे रखा है, एक कर्व दे दिया, दूसरा कर्व दे दिया। अब देखो प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं दिया गया तो फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें प्रतिच्छेदन बिंदु दे रखा है, मतलब इस बिंदु पे करवा रहा है तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। चाहे यदि आपको नहीं भी लिख रखा है तो आप चेक कर सकते हो क्या दोनों को सेटिस्फाई करवा रहा है क्या। बिल्कुल देखो यहाँ रखोगे तो भी 4 = 4 है, यहाँ रखोगे तो 16 = 16 है। तो इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है और क्या निकालना है, प्रतिच्छेदन कोण निकालना है। ओके, तो प्रतिच्छेदन बिंदु तो ऑलरेडी दे दिया, प्रतिच्छेदन कोण निकालना है। क्वेश्चन को करने का होना क्या चाहिए, पहले थीटा, ओके, और फिर क्या tan इनवर्स, फिर क्या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, और ऐसा है। सबसे पहले क्वेश्चंस में अप्रोच तक पहुंचना है, बार बार कहा है, तो प्रतिच्छेदन कोण दिख रखा है तो मैंने लिख दिया। अब किस किस चीज की जरूरत है, क्या हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है उससे मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये आपको सोचना है। तो देखिएगा m1 की रिक्वायरमेंट है, और एक किसकी रिक्वायरमेंट है, m2 की। m1 और m2 के लिए मैंने अभी बताया था कि आपके पास में dy/dx निकालना है। एक कर्व मैंने सपोज करो पहले कर्व के लिए मान लिया dy क्या निकालना है, dx निकालना है। कौन से पॉइंट के ऊपर, जो दे रखा है। तो कैसे निकालोगे आप, dy/dx निकालना है, कौन से पॉइंट के ऊपर निकालना है, 4,4 के ऊपर। ओके, फर्स्ट m1 का मतलब क्या है, फर्स्ट कर्व के लिए इसका dy/dx निकालोगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 की वैल्यू 4/4 पे हमेशा क्या रहेगी 1 ही रहेगी। बात समझ में आया नहीं आया, आगे देखिएगा। m2 निकालेंगे, m2 का मतलब भी क्या है, जो dy/dx है इसका हमें क्या करना है, 4/4 के ऊपर क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब आपके पास इसका डेरिवेटिव करना है। जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास इसका डेरिवेटिव देखो क्या आ रहा होगा, 2y dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया 4।
आ गया कि नहीं। अब डी वाई बाई डी एक्स को तो 4/4 पे यहीं रख लिया और हमारे पास 4 अपॉन क्या है 2y, उसकी वैल्यू हम उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिएगा 4 हो गया अपॉन में क्या हो गया 2y। कौन से पॉइंट की बात हो रही है 4,4 की। जैसे ही आप 4 यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास में 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या जाएगा 1/2। ओके, कुछ नहीं करना। अब करना क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। मैंने कहा है मोड लगा हुआ है, चाहे आप m1 m2 किसे ही मान लो इन दोनों में से, लेकिन आपको ध्यान रखना है m1 उसे मानना है जो बड़े आ रही हो। तो बड़ा कौन सा आ रहा है 1, तो आपके पास में क्या हो गया 1 माइनस क्या है 1/2 अपॉन 1 प्लस क्या है 1 इंटू 1/2। होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा सोल्व कर लो। थीटा इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स, ये क्या होगा 1/2 और ये क्या होगा 3/2। होगा कि नहीं होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो जो थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल ईजी है। बस क्वेश्चन की अप्रोच तक कैसे पहुंचना है ये हमें सोचना है। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कौन सा निकल गया, कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या ऑप्शन कोई, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। बात समझ में आई या नहीं आई। तो पहला क्वेश्चन, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, 2 कर्व दे रखे हो, प्रतिच्छेदी बिंदु भी दे रखा हो, तो इसे कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आगे देखिएगा, देखो देखो कह क्या रहा है। अब आपको दिख रहा है ये दिख गया और ये 2 कर्व दिख गए। प्रतिच्छेदन कोण निकालेंगे, 2 कर्व निकालेंगे। और प्रतिच्छेदन कोण होता क्या है, 2 कर्वों के बीच का कोण होता है। और फाइंड आउट कैसे करते हैं, उनके ऊपर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। जो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वही उन दोनों कर्वों के बीच का कोण, कर्व के बीच का कोण होता है। ओके, तो देखिएगा हमारे पास में होता क्या है, वही चीज है। यदि आपको डायग्राम पे नहीं जाना है, यदि फिर भी आप डायग्राम पे जाना चाहते हो तो एक बार के लिए देख लो। लेकिन क्या है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम डायग्राम्स का यूज ले पाएं। आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में ये जो कर्व दिया गया है ये किसका है, एक पैराबोला का है, परवलय का है। और परवलय किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग दे रखा है। तो हमारे पास में कौन सा हो गया, ये परवलय हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। फिर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, वाई एक्सिस से कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हमारा जो ये हो गया, ये कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। और ये क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ओके, आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा और हमेशा याद रखना है, आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। ये जो दोनों कर्व दे रखे हैं, स्टैंडर्ड कर्व है ये अपने पास में जो मूल बिंदु से निकलता है। ये जो कर्व होते हैं इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट 2 आता है। एक तो कौन सा होता है आपके पास में ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु, और एक ये होता है। और इसका क्या आता है अपने पास 4,4। ओके, इतना आपको याद रखना है। अब देखिएगा मैंने क्या कहा था, 2 कर्व के बीच का जो अपने पास में पॉइंट होता है वो उनकी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होता है। अब आपको दिखेगा कैसे, ये जो अपने पास में पैराबोला दे रखा है, ओके, परवलय दे रखा है, इसकी जो स्पर्श रेखा है वो कौन सी है, वाई एक्सिस। और ये जो पैराबोला दे रखा है इसकी जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो कोण होगा वो मूल बिंदु पर इन दोनों के बीच के कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। वही मैंने क्या कहा, स्पर्श रेखा खींचो, उनके बीच का जो कोण होगा वही अपने पास में उन दोनों कर्वों के बीच का पॉइंट हो जाएगा उस बिंदु के ऊपर। ओके, बीच का कोण हो जाएगा उस बिंदु पे। तो अपने पास में मूल बिंदु पर कौन सा आ रहा है, इस कर्व की है वो तो ये है, इस कर्व की है वो अपने पास में ये दे रखा है। होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा यदि ये क्या हो गया 0 0, तो आपको जब क्वेश्चन सेम रहता है कहे कि 0 0 के ऊपर हमें क्या निकालो, इन दोनों कर्वों के बीच का कोण निकालो। ओके, तो 0 0 के ऊपर देखो एंगल तो क्लियरली दिख रहा है, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे। ओके, अब यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट दूसरा कौन सा बच गया, ये। इस पॉइंट की बात करें तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा। देखो यदि अगर कर्व नहीं बनाते हो, नहीं माइंड में है, लेकिन आप तैयारी फर्स्ट गेट और सेकंड गेट की कर रहे हो तो इतना तो शायद नहीं भी पता हो, तो आप याद रख लेना कि इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है स्टैंडर्ड जो अपने पास में इक्वेशंस दे रखी है पैराबोला की, तो आपके पास में क्या आ जाता है 4,4। फिर भी देख लो कैसे, पहले विधि में पहले क्या बताया, उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, निकाल लो।
तो आपके पास में क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4x, ऐसा दे रखा है। अब यहाँ से वैल्यू x की रखनी है, यदि मैं x स्क्वायर कर देता हूँ, x स्क्वायर बन जाए तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखने में आसानी रहेगी। दोनों तरफ आप होल स्क्वायर कर दो तो आपके पास में क्या जाएगा 16x स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू उठा करके पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 इंटू क्या हो गया 4y। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, y रेज टू पावर 4 माइनस क्या हो गया 64y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ओके, अब देखिएगा y बाहर कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा y रेज टू पावर 3 माइनस हमारे पास 4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू क्या बच गया 0। ओके, तो एक ओरिजिन पॉइंट आ रहा था तो वो अपने पास में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो हमारे पास में क्या रहेगा ये 0 रहेगा, या फिर हमारे पास में y रेज टू पावर 3 माइनस 4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। ओके, a रेज टू पावर 3 a रेज टू पावर 3 माइनस b रेज टू पावर 3 फॉर्मूला अप्लाई करवा दो, आपके पास में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या होगा a माइनस बी मतलब y माइनस 4 और क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में 4y, आएगा कि नहीं आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। अब देखिएगा ये तो जो वैल्यू देगा इमेजिनरी देगा, जो रियल वैल्यू दे रहा है वो कौन सी दे रहा है अपने पास में, ये दोनों वैल्यू दे रहा है। तो अपने पास में एक तो आ गया y इक्वल टू 0 और दूसरा y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 4 आ गया। ओके, और ये कैसे देगा, काल्पनिक वैल्यू देगा तो इसे हम छोड़ देंगे। ओके, तो हमारे पास में ये दोनों वैल्यू होगी। अब देखिएगा जब y इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 0। तो एक तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया वो कौन सा आ गया 0,0। दूसरा देखो जब हमारे पास y इक्वल टू 4 है तो आप y इक्वल टू 4 रख के देख लो, तो जैसे ही y इक्वल टू 4 रखोगे तो भी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई 4,4 आ गई। तो 0 के ऊपर तो हमने डायरेक्ट निकाल ली, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि फिर भी निकालना है तो पहले आप इनका डेरिवेटिव करो और m1 m2 निकालो और वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर दो। तो यहाँ पर तो आपको मूल बिंदु पर डायरेक्ट ही पता लग गया। तो कोण कितना है, प्रतिच्छेदन कोण कितना है 90 है, तो डायरेक्ट याद रख लेना आप। ओके, अब बच कौन सा गया 4,4 का। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच का प्रतिच्छेदन कोण फाइंड आउट करना है। प्रतिच्छेदन कोण का जो फॉर्मूला लिखा रखा है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऐसा होता है कि नहीं होता। अब देखिएगा, अब जैसे ही हमारे पास में ऐसा आ गया तो मुझे सबसे पहले m1 निकालना है। इसका मतलब क्या है dy बाई डी एक्स, कौन से पॉइंट के ऊपर 4,4 के ऊपर। देखो m1 का मतलब क्या है, फर्स्ट कर्व की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 अपॉन क्या रहेगा 2y, आएगा कि नहीं आएगा। और वापस से 4,4 रखूंगा तो मेरे पास जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/। ध्यान रखना है कि आप m1 और m2 को यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन आप m1 को जो पॉजिटिव आए आपके पास उसे रख लेना है, जिससे जो मोड है उसका इफेक्ट ना पड़े। ओके, जो m2 है उस m2 को भी क्या निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। कौन से पॉइंट पे निकालना है 4,4 पे निकालना है। देखिएगा अब इसका निकालना है, किसके कोरस्पॉन्डिंग करना है आपको, y के कोरस्पॉन्डिंग। तो जैसे सॉरी x के कोरस्पॉन्डिंग करोगे y का, तो ये तो हो गया 2x और यहां से 4 dy बाई डी एक्स, तो 2x अपॉन में क्या बच गया 4 आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास 4,4 हो गया। अब देखो जैसे ही 4,4 हुआ, 4 आप यहां पर पुट करोगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या अपने पास में, आएगा कि नहीं आएगा। कुछ नहीं करना, आप थीटा की वैल्यू रख दो। आप क्या रख दो, थीटा की वैल्यू रख दो। पहले बताया मैंने, आप m1 की वैल्यू ये रखोगे तो भी वही बात है, m2 की वैल्यू ये रखोगे तो वही है। लेकिन मैंने ये बताया आप m1 m2 निकाल लो, लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा चेंज कर दो, जो पॉजिटिव रहे उसे पहले ले लो। उससे क्या है कि जो मोड लगा हुआ है ना उसका साइन आपको इफेक्ट नहीं करेगा। यदि फिर भी आप कहते हो कि नहीं पहले हम तो m1 वाला ही मानेंगे, तो m1 वाला मान लो भाई। ओके, और ये क्या दे रखा है 2 दे रखा है, अपोन में क्या है 1 है, और प्लस में क्या है 2 इंटू क्या है, ऐसा है कि नहीं है बताओ। ऐसा हो गया तो हमें क्या थीटा निकालना है। थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स। ओके,
अब देखो इसमें से क्या करना है आपको, पॉजिटिव दे रखा है, मोड लगा रखा है, 2 में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा, मतलब -3/2। ओके, और ये देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया कि नहीं हो गया। अब इससे जैसे ही ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा भाई, ये है तो 4 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स, और ये क्या है, मोड लगा हुआ है, तो पॉजिटिव आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या ऐसा फाइंड आउट कर लोगे या नहीं कर लोगे, कुछ नहीं करना, स्लोप निकालनी है और फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट कौन सा आ जाएगा, कर लोगे या नहीं कर लोगे। आगे देखिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, प्रतिच्छेदन कोण फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकालेंगे, यहाँ की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो sin x पहले से दे रखा है तो दे दिया, y की जगह मैंने क्या रख दिया, cos x, तो क्या हो गया cos x। थोड़ा सा सोल्व कर लो, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, π/4 आएगा या नहीं आएगा। जब आपके पास में x इक्वल टू ये है, तब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, चाहे इसे यहाँ पर पुट कर दो या यहाँ पर पुट कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 आएगी या नहीं आएगी। अब अपने पास में ऐसा था और ऐसा था, ओके, ये भी आ गया। प्रतिच्छेदन जो बिंदु आया है, क्या आया है, प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन जो बिंदु आया है वो प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा हो जाएगा, π/4, और क्या होगा, 1/√2। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा आगे, प्रतिच्छेदन बिंदु भी आ गया। अब निकालना क्या होता है, स्लोप निकालनी होती है। स्लोप क्या, m1। ओके, m1 का मतलब क्या, dy जो dx है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और किसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे, π/4 के 1/√2 के ऊपर फाइंड आउट करेंगे, तो क्या जाएगा, dy/dx। अब देखिएगा पहले वाला निकालोगे तो आपके पास में dy/dx क्या जाएगा, cos x। ओके, अब x बच रहा है तो ओनली x की वैल्यू π/4 के ऊपर क्या आती है, 1/√2 आती है। m2 निकालोगे, जैसे ही m2 निकालोगे तो क्या, dy/dx, कौन से पॉइंट के ऊपर, x1 y1 के ऊपर, जो हमारे पास में क्या आया है, कुछ ऐसा आया है। ओके, और कौन से कर्व की बात हो रही है, सेकंड कर्व की, क्या होता है, माइनस sin x होता है, और इसकी वैल्यू वापस से x वाली क्या आ जाएगी, π/4, मतलब -1/√2 आ गया। अब क्या निकालना है, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स। ओके, और ये क्या है, m1 m2/1 प्लस में क्या है, m1 और m2। अब देखिएगा कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कर दो। m1 की वैल्यू क्या है, 1/√2, माइनस माइनस प्लस 1/√2, और क्या है, 1 प्लस, ओके सॉरी, देखिएगा ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस, और क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसे सोल्व कर लो और वही आपके पास में क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 क्या हो गया, √2, और 1 में से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बस ठीक है, ये आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4 में क्या हो जाएगा, √2। यदि इसे थोड़ा और सोल्व करना चाहते हो तो और कर लो भाई, tan इनवर्स। ओके, ये क्या हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा, और हमारे पास में ये क्या आ गया इसका। मेरे हिसाब से शायद इतने क्वेश्चंस कर लिए, आपको समझ में आ गए होंगे। यदि 2 कर्व दे रखा हो, उनके बीच के प्रतिच्छेदन कोण की बात करें तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और देख लो यदि कोई क्वेश्चन हुआ तो इच्छा देख लो, और दे रखा है एक क्वेश्चन हमारे पास में, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, वही दोनों कर्व दे दिए गए। कर्व दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल देखो, एक कर्व ये दे दिया, दूसरा कर्व कौन सा दे दिया, ये दे दिया। क्या पूछ रहा है, प्रतिच्छेदन कोण पूछ रहा है। तो प्रतिच्छेदन कोण जब निकालना हो तो माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि सर ने क्या बताया था, पहले क्या निकालना है, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। तो पहले प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, इसका मतलब यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या दे रखी है, x², और क्या है 4 - x², इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x² इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास 2 से तो ये क्या हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, और x² की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और जो x की वैल्यू आई है वो x की वैल्यू क्या आ गई, √2 आएगा कि नहीं आएगा। जब अपने पास में x² की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू √2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी। तो जो y की वैल्यू है, तब
जो y है किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो प्रतिच्छेदन जो अपने पास में क्या आया है, जो हमारे पास में प्रतिच्छेदन बिंदु आया है, वो प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा आया है, √2 कोमा क्या आया, आया कि नहीं आया। फिर क्या निकालना है, इस बिंदु के ऊपर इसकी भी स्लोप निकालनी है और इसकी भी क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। तो निकाल लो m1, कौन से पॉइंट के ऊपर, इसका डेरिवेटिव करोगे dy/dx करोगे तो क्या निकालोगे, dy/dx। कौन से पॉइंट की बात हो रही है, 2, √2, 2 की बात हो रही है, रख दो वैल्यू। इसका करोगे 0, इसका करोगे -2x, तो क्या हो गया -2x। x की वैल्यू जैसे ही रखोगे तो आपके पास में देखो, x की वैल्यू जैसे ही रखोगे तो आपके पास में क्या जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके सॉरी, m2 की बात कर रहा हूं तो क्या है, dy/dx। कौन से कर्व की बात हो रही है, सेकंड कर्व की बात हो रही है। ओके, सेकंड कर्व कौन सा है, ये क्या जाएगा आपके पास, 2x आ जाएगा। कौन से के ऊपर, होगा कि नहीं होगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास 2√2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, प्रतिच्छेदन कोण थीटा, tan इनवर्स m1 माइनस क्या है, m2 अपॉन क्या है, 1 प्लस m1 और m2 रख दो। अब मैंने बताया आप भाई, मैंने यहाँ पहले मान लिया ये है m1, तो आप ये मान सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना ये है, मोड लगा रखा है, जो पॉजिटिव नंबर हो उसे पहले लेना है। ओके, तो पॉजिटिव ये आ रहा है, एक बार के लिए m1 m2 के लिए मान के बता दिया था, आप ये रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2√2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 हो गया माइनस, देखो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या जाएगा, 8। ओके, तो देखिएगा क्या जाएगा, ये tan इनवर्स चल रहा है भाई, यहाँ पर tan इनवर्स भी है। ओके, और ये क्या है, tan इनवर्स। ओके, अब देखो 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, ये 4√2 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, नीचे माइनस है ना, लेकिन मोड लग रहा है तो आपके पास माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और क्या जाएगा आपके पास, tan इनवर्स 4√2 बाई क्या हो गया, 7। यही हमारे पास में क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या बिल्कुल। कोई समस्या है तो बताओ इसमें, भाई इसमें कोई समस्या है तो बताओ, कोई समस्या है क्या, नहीं, बिल्कुल सही इजी क्वेश्चन है और कर भी लेंगे। देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट, देखो जब हमारे पास में क्वेश्चंस हो गए, मेरे हिसाब से इसका कोई भी आ जाए तो आप कर देना। ओके, कुछ अपने पास में अलग है, नोट डाल के लिखना है आपको, नोट डाल के लिखना है, जब दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हों, ओके, एक दूसरे को स्पर्श करते हों, अर्थात स्पर्शता का प्रतिबंध, ओके, मतलब स्पर्शता का प्रतिबंध। देखिएगा क्या होता है, देखो एक कर्व ये लिया मैंने, ओके, इसकी जो आपके पास में देखो, और दूसरा कर्व ले लिया ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, नहीं कर रहे, दोनों की स्लोप, पहले की स्लोप भी अपने पास में क्या होगी, कुछ ऐसी, और दूसरे की स्लोप भी क्या होगी, कुछ ऐसी। मतलब इन दोनों की जो स्लोप होगी उनके बीच में जो थीटा होगा वो थीटा 0 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। जब थीटा 0 डिग्री का हो गया तो हमारे पास में क्या दे रखा था, tan थीटा था कि नहीं था, और ये क्या था, m1 m2 अपॉन 1 प्लस में क्या था, m1 और m2, ऐसा था। अब थीटा को 0 रख दिया, tan 0 क्या होता है, 0, तो m1 माइनस m2 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस m1 m2। जैसे इसे आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या है, m1 और m2, ये आपके पास में। वैसे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जैसे स्लोप इस कर्व की स्पर्श रेखा की है वैसे ही स्लोप इस कर्व की स्पर्श रेखा की होगी या नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब स्पर्श करे तो आपको m1 बराबर क्या मान लेना है, m2 मान लेना है। देखिएगा फर्स्ट लिख लिया, अब सेकंड नोट डाल के लिखना है आपको, नोट सेकंड। ओके, जब
दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हूं। ओके, अर्थात इसे हम कह देते हैं लांबिकता का प्रतिबंध, या इसे हम कह देते हैं समकोणीयता का प्रतिबंध। प्रश्न पूछे जाते हैं इन दोनों कंडीशन से, समकोणीयता का प्रतिबंध, और अपने पास इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनली। ओके, देखिएगा क्या होता है, जब एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटेंगे तो हमारे पास जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90। और क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मोड ऑफ m1 माइनस m2, और क्या होता है 1 प्लस। ऐसा होता है कि नहीं होता, जैसे ही रखोगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, tan जैसे ही इसे रखोगे तो हमारे पास में इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, और क्या हो जाएगा m1 m2 अपॉन क्या 1 प्लस। सोल्व कर लोगे थोड़ा सा तो आपके पास में क्या हो जाएगा, m1 m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, क्योंकि इसको इससे गुणा करोगे इसको इससे, तो हमारे पास जो कंडीशन आई है वो क्या अच्छी आई। अब आपको ध्यान रखने की क्या बात है, जहां पर भी आपके पास जो क्वेश्चन दिखे उस क्वेश्चन में यदि अगर आपको ऐसा दिख जाए कि दो कर्व हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं या फिर एक दूसरे के लंबवत हैं, तो हमारे पास ऐसी कंडीशन यूज लेनी है, उसी के आधार पे हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। यदि आपको क्या कहे कि दोनों कर्व हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है, जब स्पर्श कर रहे होंगे तो m1 इज इक्वल टू क्या ले लेना है, m2 ले लेना है, आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इतना ध्यान रख लोगे या नहीं रख लोगे। देखिएगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में, वो देखते हैं। बिल्कुल ईजी है और यहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ओके, देखो देखिएगा, दो क्वेश्चन लेके आए हैं जो पूछे भी गए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिख रखा है एक कर्व ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है। ओके, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, समकोण पर। ओके, समकोण पर काट रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई जैसा मैंने बताया कि भाई थीटा को क्या मानोगे, 90 मानोगे फिर उसे सॉल्व करोगे, ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट कंडीशन याद रखनी है कि क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंचना है। क्या है, समकोणीय वक्र। समकोणीय वक्र के लिए मैंने क्या पहले भी बताया था, वापस से बता दिया था, जहां पर भी समकोण दिख जाए तो आपको कौन सी कंडीशन लगा देनी है, ये वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन लगा देनी है, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू क्या, -1। ऐसा हो गया। जैसे ही आप ऐसा लगाओगे तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, m1, फिर क्या फाइंड आउट करना है, m2। दोनों की दोनों फाइंड आउट करनी है कि नहीं करनी। देखिएगा, अब जैसे ही आप m1 को फाइंड आउट करोगे तो m1 क्या होगा, dy बाई क्या होगा, dx होगा। कौन से पॉइंट पर, x1 और y1 पर। तो वही चीज है, जैसे ही ये निकालोगे तो इसका तो 0 हो गया, माइनस क्या हो गया, 2ax हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आगे आ जाओ। अब हमारे पास में क्या आ गया, कुछ ऐसा आ गया। अब m2 निकालना है। अब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप, मैंने यहाँ पर x1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट माना वो मैंने x, y की फॉर्म का मान लिया। जो m2 है वो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। ओके, और वही x1 और y1 पे निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, क्या हो गया, 2x। हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारे पास में ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इतना तो सब निकाल लेंगे। समकोणीय दे रखा है तो m1 इंटू m2 इजकल टू क्या, -1 रख दो, तो क्या है -2ax। ओके, और इंटू में क्या है 2x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है -1, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 और 2 क्या, x² की वैल्यू कितनी आ गई, 1/। ऐसा आया कि नहीं आया भाई, हमें x² की वैल्यू थोड़ी फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक की फाइंड आउट करनी है। अब देखिएगा x² की वैल्यू क्या आई, 1/4a। अब यदि अगर ये वाली वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं, किस वाले में, इसमें, ये इक्वेशन मैंने सपोज करो कि a मान रहा कि y इक्वल टू क्या है, x²। जैसे ही ये वाली इक्वेशन में वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। आएगा या नहीं आएगा,
दोनों वैल्यू आ गई या नहीं आ गई। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है, दोनों की दोनों मान उठाओ और कहाँ पर रख दो, यहाँ पर, तो केवल एक लीनियर इक्वेशन बनेगी और वो एक ही फॉर्म की होगी और उसके क्या निकाल लेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे, जैसे ही ये दोनों मान वहां पर पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या है 1/, मतलब लिख देना है आपको कि एक्स स्क्वायर वाई का मान रखने पर, ओके समझ तो आओगे किस में रख रहे हैं, ओके रख दो। तो y की वैल्यू क्या है 1/4a इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस a दे रखा है इंटू थोड़ा सा इसे सोल्व कर लो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो a की वैल्यू ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, वैल्यू क्या गई 1/। बताओ, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको सोल्व तो करना ही पड़ेगा और जो क्या हो जाएगा ये, तो आंसर क्या निकल के आया है अपने पास 1/3। कर लोगे या नहीं कर लोगे। एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, एक बार देख लो, ओके वापस से वही है, क्या कह रहा है समकोणीय काटते हैं। जैसे ही समकोणीय काटते हैं इसका मतलब आपको ऐसा लिख लेना है, ओके फिर माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि जो आपके पास m1 है वो m1 क्या होता है dy/dx। कौन से का रुका, पहले का रुका, कौन से पॉइंट पे, या तो x1 y1 लिख लो, नहीं लिखते हो तो xy के ऊपर ही निकाल लो। तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे ही ये निकालोगे तो x का तो क्या हो जाएगा 1/, इसका जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे तो 2y dy/dx होगा, 2y को मैं नीचे लेके आ गया तो 1/ में क्या हो गया 2y हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिएगा अब किसका निकालना है m2 का, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। देखिएगा वापस से क्या dy/dx, ओके अलग कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शन मान के कर लो। कैसे मानोगे, क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, यदि इसे आप फंक्शन मान के चलते हो तो कैसे करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, भाई अवकलन का यूज ले रहे हैं तो लो ना, पूरा का पूरा लेना भी चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ऐसा, x को क्या मान लेंगे अपने पास, y को कांस्टेंट मान के x को कॉरस्पॉन्डिंग कर देंगे तो y बच गया, सेम नीचे करेंगे तो क्या बच गया x, तो हमारे पास m2 क्या आ गया, कुछ ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, कि भाई क्या आया m1 तो हमारे पास में ये आ गया और m2 हमारे पास में क्या आ गया ये वाले वैल्यू। क्या इन दोनों को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बिल्कुल पुट कर दो, क्योंकि आगे कंडीशन इसके अलावा कुछ दे ही नहीं रखी, ओके तो क्या रखोगे m1/m2 का मान m1 m2 इज इक्वल टू -1 में रखने पर, जैसे ही रखोगे तो आपके पास में क्या जाएगा m1 की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2y इंटू क्या दे रखा है -y/x दे रखा है, इज इक्वल टू क्या है -1। इससे तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आई कि नहीं आई। जब x की वैल्यू 1/2 आ गई तो y की वैल्यू निकाल लो, तब कैसे निकलेगी x की वैल्यू, ये तो निकल के आ गई, ये मान यहां पर रख दोगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू क्या जाएगी, कुछ नहीं करना। अब ये दोनों के दोनों मान यहां पर आप क्या करवा के देख लो, ये दोनों के दोनों मान है ना, यहाँ पे एक बार रख दो और अपने पास में क्या आ जाएगा इक्वेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। या फिर आप के की जगह ये वाली वैल्यू रखो, फिर इन दोनों को सोल्व करके देख लो, जो सेटिस्फाई कर रहा हो वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसा भी नहीं तो आप इसमें रख दो कि x तथा y का मान xy इज इक्वल टू k में रखने पर, जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा 1/2 1/√2 बराबर क्या हो गया, ये रिजल्ट है। लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो देखो, या तो k⁻³ की फॉर्म में, k⁻² की फॉर्म में दे रखे हैं और साथ में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो आप 8 कब आ सकता है, देखिएगा इसका स्क्वायर करोगे तब 8 आएगा, क्यूब करोगे तब, स्क्वायर करेंगे तब आएगा। तो इसका मतलब इसका हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायर करके देखना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू तो 8 हो गई और ये क्या हो गया k²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 8k² - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। तो ऐसा जो रिजल्ट दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RPSC में पूछा गया था। ओके जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका आंसर याद कर लेना चाहिए आपको। ओके आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में।
और मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि काफ़ी दिनों बाद क्लास ली है तो थोड़ा स्लो रहा हो, बाकी हम रेगुलरिटी रखने की कोशिश करेंगे। सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं काफ़ी टाइम बाद आपकी क्लास ली कैसी लगी कैसी नहीं। धन्यवाद।